हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सोल जर्नी, सोल की यात्रा, आत्मा की यात्रा, आपकी अवेकनिंग हो गई। एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क क्यों करना है? इनर वर्क कितना करना है? इनर वर्क कब तक करना है? ये इनर वर्क कब ख़त्म होगा? मुझसे नहीं हो पाता, मैं क्या करूं? मैं कर नहीं पाती हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? ये इतना सारा वर्क हमें करना पड़ेगा, उसके बाद भी वो पर्सन अगर हमें नहीं मिला तब क्या? ये सब क्वेश्चन आते हैं ना आपको इनर वर्क को लेके, और ये सब क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हो। तो इनर वर्क है क्या? इनर वर्क करना क्यों है? इनर वर्क इट्स योर सोल जर्नी ना। सो व्हाट इज़ द बेसिक्स? बेसिक्स क्या है? बेसिक्स इज़ कि अब आपकी जो भी लाइफ है आगे, जो आपको लीड करनी है, वो आपको अपनी सोल से अलाइन होके तय करनी है। आज तक जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करते थे वो आपके दिमाग का यूज़ करके आप करते थे। देख लीजिए इस चीज़ के अंदर भी जब आपका सेपरेशन आता है देन आप कितने घबराते हो। ओ माय गॉड, व्हाट आई हैव टू डू, अब क्या करूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ढीकड़ा ने ये कर दिया, मतलब ये सब आपका चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपकी आत्मा है? आत्मा की आवाज़ है? नहीं, ये आपकी ब्रेन कह रहा है आपको, ये आपका दिमाग आपको मिसगाइड कर रहा है इधर उधर के सवालों में फंसा के। आत्मा कभी आपको फंसाएगी नहीं। आत्मा हमेशा अपनी शांति में स्थित रहना चाहती है। and when you are in this journey, then what you have to do, you have to do just only one thing कि आपको अपनी सोल से अलाइन होना है। आपको उस एक परम पिता परमात्मा से, जिनसे जो सोर्स हैं, आपको सोर्स से अलाइन होना है। आपको यूनिवर्स से अलाइन होना है। उससे सबसे पहले उसका स्टेप होता है आपको अपनी आत्मा से अलाइन होना है। दिमाग के थ्रू सोचते हुए आप कभी भी यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे नहीं आ सकते हो। ये ज़रूरी होता है, इसलिए आपका इनर वर्क ज़रूरी होता है। क्योंकि आज तक आपने जितना काम किया है, आज तक आपने अपनी लाइफ में जो कुछ किया है वो दिमाग के थ्रू किया है। ये जो मान अपमान, ये जो झूठ सच, ये जो इज्जत बेइज्जती, धोखा, प्यार, ये सब दिमाग की उपज है। ये सब आपका दिमाग सोच रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है। आपकी सोल कभी आपको तकलीफ़ नहीं देती है। ये जो जितनी ओवर थिंकिंग है ये सब दिमाग से आती है। एंड आपका माइंड जो है वो आपको एंगेज करके रखता है। आपकी आत्मा कभी आपको उलझाएगी नहीं। आप एक बार अपनी आत्मा से अलाइन हो गए, उसके बाद आप शांति में स्थित होते हो। उसके बाद आप शांति में स्थित होते हो। एंड दिस इज़ अ प्रोसेस। अब इनर वर्क क्यों ज़रूरी होता है? ये तो इतना डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे करूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ। आपको जर्नी में करना क्या है? जस्ट बी योरसेल्फ। आपको आज तक जो आप अपने आप को भूले हुए थे, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये नहीं दिया, तो आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देख रहे हो, सोच रहे हो। कोई आपको, यानी कि आप मान रहे हो एज अ सोल। जब आप होते हो ना, जब आप अपने आप को एक आत्मा देखने लग जाते हो, तो ये सब चीज़ें मिट जाती हैं आपकी लाइफ से। क्योंकि कोई है नहीं जो आपको बेइज्जत कर सकता है। आप एक आत्मा हो। ये बॉडी नहीं हो आप एक आत्मा हो। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि बॉडी के अंदर सोल है, जबकि हम सोल हैं। हम सोल हैं। ठीक है, तो ये सब जितने इस थर्ड डायमेंशन से जुड़े हुए मिथ्स हैं कि ऐसा कुछ होता है, तो
ये सब आपके ब्रेन के थ्रू आपके अंदर पुट किए जाते हैं और आपकी पूरी लाइफ इनको सोचते हुए कट जाती है। जिस दिन आप अपनी आत्मा से अलाइन हो जाएंगे उस दिन आप शांति में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहती है और वो है शांति, शांति में स्थित रहना। शांति में स्थित रहना ही आत्मा का परम लक्ष्य होता है, क्योंकि तब उसे शांति मिलती है और तब वो अपने सोर्स से इजीली कनेक्ट रह पाती है। तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि अपने माइंड, अपने बॉडी के लिए आप अपनी आत्मा को प्रताड़ित ना करो। आपके दिमाग के जरिए जो आपकी बॉडी से जो रिएक्शन करवाए जा रहे हैं उनको रोक के आपको अपनी आत्मा से अलाइन होना है एंड आपकी आत्मा को आपको शांति में स्थित करना है, जिससे वो हर वक्त अलाइनमेंट में रहना चाहे। आत्मा केवल बस ये शांति चाहती है और इनर वर्क यही टूल है। इनर वर्क केवल एक टूल है कि वो आपको उस शांति में स्थित करता है। क्योंकि जब आप इनर वर्क करते हो, क्यों आप मेडिटेशन करते हो? मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, योग करना, अदर एक्टिविटीज़ करना, ये अदर जो स्पिरिचुअल आपके प्रैक्टिसेस हैं वो करना, ये सब आपको कहाँ लेके जाती हैं? सिर्फ एक चीज़ की तरफ लेके जाती है। माइंड इट सिर्फ एक चीज़ की तरफ लेके जाती है, आपके चित्त को शांत करती है, आपके ब्रेन को शांत करती हैं। सो द मेन पर्पज़ ऑफ द इनर वर्क इज़ आपका चित्त शांत हो, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग से निकले, ऑब्सेसिव थिंकिंग से निकले, इज्जत बेइज्जती से निकले, गुस्सा ईगो से निकले। तो आपके दिमाग को शांत करने के लिए आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क केवल एक टूल है, जो पर्पस है वो है आत्मा का शांति में स्थित होना, आपका अपनी आत्मा से वननेस में आना, आपका अपनी आत्मा से अलाइनमेंट। दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ द होल जर्नी। पूरी जर्नी का एक ही पर्पस है। हु इज़ योर ट्विन फ्लेम? ही इज़ यू। वो ही और शी इज़ यू, वो आप हैं। वो दिस इज नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस तो इल्यूजन है। आपकी आत्मा से आपका साक्षात्कार हो जाना। सो द थिंग इज व्हेन यू कम इनटू द अलाइनमेंट विद योर सोल, अपनी आत्मा से अलाइन होके परम पिता परमात्मा सोर्स से अलाइन होना, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस जर्नी। सो यही रीज़न है इनर वर्क करने का। तो अगर आप बहुत अधिकतर का सवाल ये होता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे इस चीज़ में ये है वो है परेशानी है, मैं इनर वर्क कैसे करूँ, क्यों करूँ? क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऐसी देख लेते हो कि इतना हार्ड आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ बनेगा नहीं, तो आप खुद को परेशान करते हो। अगर आप सिंपली अपनी लाइफ को सिंपल बना लेते हो, सोर्स से कनेक्ट रखते हो, खुद को हर टाइम अपनी सोल से कनेक्ट रखते हो और आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो और हर टाइम आप खुश हो, हर टाइम आप बैलेंस्ड हो, हर एक को आप हैंडल कर पा रहे हो, हर सिचुएशन को आप हैंडल कर पा रहे हो, तो आप अलाइनमेंट में हो और वही पर्पज़ है इस सारे डिफ़िकल्ट इनर वर्क का। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेडिटेशन करना गलत है। अब आप इसको ऐसे मत ले जाइएगा कि मेडिटेशन करना ही नहीं है, ये ऐसा कुछ। अगर जो ये उनके लिए है जो लोग नहीं करने की वजह से गिल्ट में जाते हैं, जो लोग नहीं करने की वजह से अपने को जिस बैलेंस में वो होते हैं उस स्टेज से भी नीचे ले आते हैं। मैं सिर्फ अपना एग्जांपल आपको हर बार देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन मुझे मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं बहुत मतलब वो मेरी लाइफस्टाइल में शामिल है। बट समहाउ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी और वजह से, कुछ रूटीन में चेंज की वजह से, इफ़ आई एम अनेबल टू गेट अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठी और वो नींद तो जो बॉडी क्लॉक सेट हो गया तो खुली जाती है, तो अगर मैं उठी और मैं आई एम नॉट फीलिंग लाइक मेडिटेशन एंड ऑल, है ना, तो मैं इफ़ माई बॉडी इज़ डिमांडिंग रेस्ट, अगर मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है और देन आई विल स्लीप अगेन, मैं सो जाती हूँ।
और उससे किसी गिल्ट में नहीं जाती हूँ, क्योंकि कोई समय नहीं है आपका भगवान से कनेक्ट होने का, कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने का, उसके साथ अलाइनमेंट में रहने का। आपको हर वक्त रहना है। अगर आज मैं 3 बजे वाला 4 बजे वाला मेडिटेशन नहीं कर पाई और मैं उठती हूँ और मैं सारा दिन इस गिल्ट में रहती हूँ कि आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई, देन मैं प्रेजेंट में कहाँ हूँ। मान लीजिए कि मैं 6 या 7 बजे उठी और मैं सोच 3 बजे का रही हूँ कि मैं आज 3 बजे क्यों नहीं उठ पाई, मैंने 3 बजे वो मेडिटेशन क्यों नहीं किया। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या है, वर्तमान में स्थित होना। तो मैं वर्तमान में कहाँ हूँ, मैं अब भी राइट नाउ 6-7 बजे वाले टाइम में कहाँ हूँ। मैं तो बैक में चल रही हूँ ना, मैं तो पीछे का सोच रही हूँ। मैं तब क्यों नहीं उठ पाई, मैं तब क्यों नहीं कर पाई, मेरा रोज़ का रूटीन टूट गया। अगर मैं वो सब सोच रही हूँ, वो सब सोच सोच के खुद को परेशान कर रही हूँ, तो फिर मैं वर्तमान में कहाँ हूँ। सिंपल रहिए, वर्तमान में स्थित रहिए, अभी जो चल रहा है वो करिए ना। क्यों सोचना है कि पीछे क्या हुआ, जब वहाँ कोई, उसे सोच के आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, जब उसको सोच के आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। 6-7 बजे उठे, आपका रह गया ब्रह्म मुहूर्त वाला मेडिटेशन, इट्स ओके, अब कर लो। परमात्मा तो कण कण में है, समय के हर क्षण में है। परमात्मा का ढूंढने के लिए कोई खास वक्त या कोई खास जरिया या कोई खास टूल्स की आपको ज़रूरत नहीं है। वो तो आपके अंदर स्थित है ना, आप कहीं भी कर लो। चलते फिरते काम करते हुए आप उन्हें याद करो, हर पल आपके मन में जाप चले। जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिसेस करनी होती है ऑरा को क्लींस रखने की एंड जो कहते हैं ऑरा प्रोटेक्शन लेने की, मैं उन सब चीज़ों को ना तो डिनाई कर रही हूँ ना कुछ, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उस वजह से वो जिस गिल्ट में चले जाते हैं, उस वजह से वो जिस परेशानी को फेस करते हैं और जिस बैलेंस स्टेज पे अगर वो पहुँच भी चुके हैं ऑलरेडी तो उससे भी नीचे उतर आते हैं। मैं उन लोगों के लिए केवल कह रही हूँ, कण कण में परमात्मा है, क्षण क्षण में परमात्मा है। तो अपने अंदर स्थित कर लीजिए ना, मन को मंदिर बना लीजिए ना। मन मंदिर है, हर वक्त जाप है, तो कौन सी नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट कर सकती है। क्या परमात्मा से बढ़ के कोई नेगेटिव एनर्जी है? क्या परमात्मा से बढ़ के कोई लोग हैं, कोई नज़र है, कोई काला जादू है, कोई जादू टोना है जो आपको अफेक्ट कर सकता है? अगर परमात्मा खुद आप पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे तो क्या किसी नेगेटिव एनर्जी, किसी काला जादू में इतना दम है? क्योंकि आप अपने आप को कमज़ोर कर लेते हो, क्योंकि आप अपने अंदर परमात्मा का स्वागत नहीं करते हो। और इसका पता आपको कैसे चलेगा कि आप बैलेंस्ड हो? आपने मेडिटेशन भी नहीं किया, आपने इनर वर्क भी आप उतना जारी अपना नहीं रख पा रहे हो आप अपने, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपके चक्रास बैलेंस में वर्क कर रहे हैं और आप पूरी तरह से कंप्लीटली बैलेंस्ड हो? सिर्फ और सिर्फ एक क्लू देती हूँ, बाहरी किसी चीज़ की आपको, बाहरी किसी व्यक्ति की आपको अपनी खुशी के लिए ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बाहरी किसी व्यक्ति के लिए किसी फिजिकल फॉर्म की आपको ज़रूरत नहीं रह जाएगी। उस दिन समझ लेना, आपने चाहे डिफ़िकल्ट वाला इनर वर्क जो बताया जाता है वो किया, चाहे नहीं किया, बट यू आर बैलेंस्ड। अपनी शांति में जिस दिन आप स्थित हो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से दबना है, किसी की गलत बात को सहन करना है या हमेशा नाइस प्ले करना है। आपने कोई सिचुएशन आई है ना, आपने अपना स्टैंड लिया और वापस आप कितनी जल्दी स्थित हो गए अपनी शांति में, दैट मैटर्स। 3D में रह रहे हो, सिचुएशंस आती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, छेड़ के जाते रहेंगे। आप नहीं बोलोगे तो आपको बेवकूफ़ समझते रहेंगे, आप अपना स्टैंड नहीं लोगे तो आपको मूर्ख समझते रहेंगे। तो अपनी आत्मा में स्थित होना मतलब आपको ये पता होना कि इस जगह मैं सही हूँ, आपने अपना स्टैंड लिया, दैट्स इट, आपने अपनी बात बोल दी, दैट्स इट। उसके बाद
आप कितनी जल्दी वापस अपने डायमेंशन में स्थित हो जाते हो, आप कितनी जल्दी अपने आप में वापस स्थित हो जाते हो, दैट मैटर्स, ओनली दैट मैटर्स। आप हिमालय पे रहने नहीं चले गए हो कि वहाँ कोई लोग ही नहीं मिलने वाले या वो कोई सिचुएशन ही नहीं आने वाली। ये लाइफ है, यहाँ पे लोग रोएंगे धोएंगे, आपको तंग करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको कुछ बोल बोल के भी जाएंगे। आप कैसे स्थित हो, अपनी शांति का आप कैसे रक्षा कर रहे हो, अपनी शांति को आप कैसे बचा के उसको लेके चल रहे हो, ओनली दैट मैटर्स। ये सारा इनर वर्क इसलिए है कि कोई आपको कुछ बोल के गया तो आप परेशान ना हो, आपका चित्त शांत हो, आपका दिमाग ज़्यादा घूमे ना, आपका दिमाग ज़्यादा सोचे ना। इसलिए आप योग करिए, प्राणायाम करिए, आप मेडिटेशन करिए ताकि आपका दिमाग शांत हो। तो अगर आप अपने आप को सीधा यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट रखते हैं, अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं, अपने आप में खुश हैं, तो कॉन्ग्रेट्स, आप बहुत अच्छी स्टेज पे हो जर्नी के। तो ये वीडियो केवल उन लोगों को डेडिकेट है, बहुत बिजी लाइफ है, जो लोग नहीं इतना डिफ़िकल्ट चीज़ें कर पाते हैं। खुश रहिए, शांत रहिए, अपनी शांति में स्थित रहिए। अब कुछ करना नहीं है। पहली चीज़ हम जो पूछते हैं जर्नी में, अब हमें क्या करना है, बस उस शिकंजे से निकलना है कि कुछ करना है, व्हाट टू डू। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। ट्विन जर्नी में जो भी सिचुएशन आ रही है, कुछ करना ही नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ईजियर। कुछ करना ही नहीं है और वही कहलाता है आपका सरेंडर। और जब आप खुद के लिए कुछ करना बंद करते हैं तो वहाँ से शुरू होते हैं परमात्मा आपके लिए करना स्टार्ट करते हैं। कभी देखा है माँ को चिंता होती है जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, मैं तो खुद माँ हूँ तो इसलिए आपको बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे को आपने सुला दिया एंड घंटा 1.5 घंटा हो गया और उसको सोए हुए, बहुत छोटा जब बेबी होता है, तो माँ को ये चिंता लगती है कि ये घंटे भर से सो रहा है और इसका पेट खाली हो गया होगा, तो वो उठा के वो चाहती है कि ये उठ जाए और मैं इसे फीड करूं। तो जब वो बच्चा खुद के बारे में नहीं सोच रहा है तो उसकी माँ, उसका पेरेंट उसके बारे में सोच रहा है। तो यही परमात्मा है, परमात्मा का सीधा सा फंडा है, करना बंद करिए, व्हाट टू डू। कुछ करना नहीं है। जब आप करेंगे तो परमात्मा आपको आपकी चतुराई के साथ छोड़ देते हैं, जब आप नहीं करेंगे तो परमात्मा खुद आपके लिए करते हैं। बस दैट्स इट। यही जर्नी का सार है, यही कंप्लीट सरेंडर है। ठीक है, सो दिस वॉज द वीडियो, दिल से निकला हुआ वीडियो है। और प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि आज का वीडियो सच में मेरे दिल से निकला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।